चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से लिख लीजिए। और इस तरीके से एक तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस डाल दीजिए हेडिंग, और एक तरफ डाल दीजिए oogenesis। राइट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत लिखें पहला पॉइंट, यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लें। इस प्रोसेस में यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आपको पता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है? कनेक्टिंग लिंक, सॉरी, यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मेल गैमीट या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पर्म। मेल गैमीट या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या लिखा? इस प्रोसेस में टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मेल गैमीट या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब oogenesis के प्रोसेस में लिख लीजिए। इस प्रोसेस में ओवरी के अंदर एग या ओवा या फीमेल गैमीट, यानी ओवरी के अंदर हो रहा है, एग या ओवा या ओवरी के, सॉरी, ओवा या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, और ये पॉइंट लिखेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत सेकंड। इस प्रोसेस में, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है इसमें, इस प्रोसेस में ग्रोथ फेज का अत्यधिक महत्व नहीं होता है। यानी कि इस ग्रोथ फेज में, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये ग्रोथ कर जाते हैं। ग्रोथ फेज का अत्यधिक महत्व नहीं होता है, तथा इस स्टेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इस स्टेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्म मदर सेल के बाद सेल के बात मत करिए, स्पर्म मदर सेल के कंपैरिजन कर दिए। स्पर्म मदर सेल के कंपैरिजन में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है, यानी कि जो यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म मदर सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो स्पर्म मदर सेल के कंपैरिजन में 2 गुना ग्रोथ कर जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर oogenesis के प्रोसेस को देखेंगे तो वहां पर ग्रोथ फेज जब होता है, ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी oocyte होते हैं, ठीक है, ये ऊगोनियल मदर सेल से या ऊगोनियल मदर सेल के कंपैरिजन में 7 टाइम क्या कर जाते हैं? ग्रोथ कर जाते हैं, 7 गुना बड़े हो जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए oogenesis के इस प्रोसेस में ग्रोथ फेज अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, मोर इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें प्राइमरी oocyte ऊगोनियल मदर सेल
oogonal मदर सेल की कंपैरिजन में 7 टाइम, oogonal मदर सेल की कंपैरिजन में 7 टाइम ग्रोथ करके लार्ज हो जाती है, ग्रोथ करके लार्ज हो जाती है। यहां पर 2 अगर लिखना तो TWO कर देना, लार्ज हो जाती है। चलिए, तो ये भी एक इसका डिफरेंस है, याद रखिएगा। क्या डिफरेंस बताया कि ग्रोथ फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट अदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte होता है ये स्पर्म मदर सेल से मात्र 2 टाइम क्या करता है, ग्रोथ करके लार्ज होता है। लेकिन अगर वहीं पर आप देखें ग्रोथ फेज, अगर oogenesis में देखें तो यहां पर जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte है, ये oogonal मदर सेल की कंपैरिजन में 7 टाइम क्या कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है। चलो, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखे, इसकी ग्रोथ फेज में, इसकी ग्रोथ फेज में प्री विटेलोजेनेसिस, इसकी ग्रोथ फेज में प्री विटेलोजेनेसिस व विटेलोजेनेसिस जो यॉक का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है, प्री विटेलोजेनेसिस व विटेलोजेनेसिस स्टेज एब्सेंट होती है। यानी कि स्पर्म में, स्पर्म में यॉक थोड़ी ना बनता है, यॉक कहां बनेगा, एग में बनेगा। तो एग में जब बनेगा तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली एब्सेंट होगा। तो इसके अंतर्गत लिख लीजिए oogenesis के अंतर्गत इसकी ग्रोथ फेज में, इस प्रोसेस की ग्रोथ फेज में प्री विटेलोजेनेसिस, प्री विटेलोजेनेसिस तथा विटेलोजेनेसिस के रूप में, विटेलोजेनेसिस के रूप में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जिससे यॉक का फॉर्मेशन हो जाता है या होता है, जिससे यॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट लिख लें। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डिवीजन के बाद, चार स्पर्म का, मैंने डायरेक्ट कंप्लीटली स्पर्म यहां पर बना दिए, ठीक है, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है तथा इस प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा इस प्रोसेस में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। पोलर बॉडी कहां बनता है, पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन में बनेगा, इस बात को याद रखना। प्रोसेस में पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें पोलर बॉडी बनेगा। लिख लीजिए, oogenesis में, इस प्रोसेस में प्राइमरी oocyte के डिवीजन के बाद एक एग या oocyte या ओवम या ओवा या ऊटिड, सब एक ही बात है, का फॉर्मेशन होता है, का फॉर्मेशन होता है
तथा इसके साथ साथ इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस में तीन पोलर बॉडीज का, प्रोसेस में तीन पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत लिखें, आखिरी पॉइंट, 4th, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, सॉरी 5th पॉइंट होगा, 5th पॉइंट लिखें, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, एक्टिविटी लगातार चलने वाली, कंटिन्यूअस चलने वाली या लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, जो किसी मेल मेंबर में, याद रखना इस बात को, जो किसी मेल मेंबर में 74 डेज में, यानी 74 दिनों में स्पर्म बनते हैं, ठीक है, 74 डेज में कंप्लीट होकर 4 मेल स्पर्म्स, ये आपका आ सकता है, 4 मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, 4 मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है। कितने दिन लगते हैं? 74 दिन लगते हैं, 74 डेज लगते हैं एक स्पर्म को बनने के लिए हमारे बॉडी में, ठीक है। तो स्पर्म्स का डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं किया जाता है, ना करें, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने यहां पर बताया कि जो यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की एक्टिविटी हो रही है वो मेल में लगातार होने वाली क्रिया होती है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। दूसरी बात मैंने यहां पर समझाई कि मेल मेंबर में ये जो प्रोसेस होता है ये 74 डेज में क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। अभी जो 74 डेज में यहां पर कंप्लीट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है इसको समझ लीजिए। देखिए, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, अगर हम लोग टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखें तो इसके अंदर कंटिन्यूअस फॉर्म में डिवीजन होना शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर स्पर्म मदर सेल पाई जाती है और उस स्पर्म मदर सेल्स के अंदर बहुत सारा क्या है भैया, डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पर जब माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, माइटोसिस डिवीजन होता है, तब क्या होता है, बहुत सारा प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स एंड हमने क्या बताया था, नर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर प्रीमोर्डियल जर्म सेल और नर सेल का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स और नर सेल्स है, इसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं ये फर्दर आगे चल करके स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन कराते हैं। क्या बनाते हैं ये, स्पर्मेटोगोनिया बनवाते हैं। अब यहां पर जो स्पर्मेटोगोनिया बने, ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना है, इस स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में आपको समझाया था। तो यहां पर क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब यहां पर समझिए, देखिए, ये जो प्रीमोर्डियल माइटोसिस डिवीजन यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन यहां पर हुआ, राइट, देन स्पर्मेटोगोनिया बने। तो यहां से इस पूरे प्रोसेस में ये जो पूरा आपको पता है मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है, राइट। मल्टीप्लिकेशन फेज के कंप्लीट होने का जो डेज है वो 34 डेज है, यानी कि 34 डेज में ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन जो यहां पर हो रहा है वो 34 डेज में कंप्लीट हो रहा है, इवन स्पर्मेटोगोनिया तक, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने तक, हम ये कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने तक क्या हो रहा है,
यहां से इस प्रोसेस को 34 डेज में कंप्लीट किया जा रहा है। इतना समझ में आया? यानी कि आपको पता है माइटोसिस इवन बहुत ज्यादा टाइम में होता है, इसमें बहुत सारे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित होते हैं, ठीक। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में डिवीजन होता है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। नर सेल्स बनती है यहाँ पर इसके साथ साथ, ठीक है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है? 34 डेज में कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए जो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होना शुरू होता है। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जब इसमें होता है, यानी बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, राइट। तो बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से या में जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो बहुत सारे क्या बन जाते हैं? आपको पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है। समझ में आ रहा है? ये किसमें चेंज हो जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये चेंज होता है किसमें? स्पर्मेटिड में, यानी कि 4 स्पर्मेटिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो 4 स्पर्मेटिड है इससे बनेगा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। अब जो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर बनेंगे उसके भी बनने के प्रोसेस में, यानी कि यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे? 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम स्पेशली देखेंगे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जब यहाँ पर हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो यहाँ पर हुआ, इस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से क्या बन गया? सेकेंडरी, इसको थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा आप लोग, स्पर्मेटोसाइट क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ये जो बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहां पर बना, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, डेफिनेटली ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड था। ये यहां पर याद रखना, ये 2n है और यहां पर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो हैप्लॉइड है, यानी कि ये दो कोशिका में बने होंगे। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड के बाद में क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। यहां पर समझना, क्या बन जाएंगे बेटा? स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अब देखिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ, ये यहां से लेकर के यहां तक जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अबाउट 16 डेज लग गए। कितने दिन लग गए? 16 दिन यहां पर लग गए इसको कंप्लीट होने में, ठीक है ना। कितने दिन लग गए बेटा? 16 डेज यहां पर लग गए हैं इसको कंप्लीट होने में, राइट। अब देखिए मियोसिस सेकेंड डिवीजन जैसे ही होता है, इस मियोसिस सेकेंड डिवीजन के बाद में क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अब यहां पर मियोसिस सेकेंड के बाद में, मतलब कुछ घंटों के बाद में, अब फ्यू हावर, कुछ घंटों के बाद में ही क्या हो जाता है? ये स्पर्मेटिड में चेंज हो जाता है। तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन कुछ घंटों का ही प्रोसेस होता है और कुछ घंटों में क्या बना देता है? स्पर्मेटिड बना देता है। अब देखिए जो स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड जाएगा नर्स सेल्स के पास में, यानी नर्स सेल्स में ही ये होते हैं, नर्स सेल्स पास में ही होती है, वहां पर नर्स सेल में क्या हो जाते हैं? सारे स्पर्मेटिड अरेंज हो जाते हैं। अब इसका स्पर्मेटिड का यहां पर मैचुरेशन होगा, देन स्पर्मियोजेनेसिस होगा। तो मैचुरेशन से लेकर के नर्स सेल से स्पर्मेटिड के स्पर्मियोजेनेसिस तक जो टाइम लगता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम पीरियड लगा वो अबाउट यहां पर लगा 24 डेज, ठीक है। 24 दिन यहां पर लगते हैं, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस होने तक, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस जब होगा तो आपको पता है स्पर्म बन जाएंगे। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने तक का जो समय लगता है वो कितने दिन का लगता है? 24 डेज का लगता है। तो टोटल यहां पर अगर देखा जाए, टोटल यहां पर 74 डेज कैरी किए गए हैं, या मोर देन 74 डेज हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो एक अलग अलग मैटर है, वो अलग अलग बात है। तो अबाउट 74 डेज में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यानी कि इसके आगे लिख लीजिए oogenesis। इसमें इसके प्रोसेस को, आप स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझे, oogenesis के प्रोसेस को खाली लिख लीजिए, इसमें डेज नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे कंप्लीट तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग तो इसका मैच्योर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही हो जाता है, ठीक है। और जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तब ये डेवलप होना शुरू होते हैं, राइट। तब ये क्या होता है? डेवलप होना
शुरू होते हैं और एक पार्टिकुलर टाइम में जाकर के ये क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। यहाँ पर oogenesis का प्रोसेस रुक जाता है। खैर, और इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो 30 डेज का होता है, इसे समझ लो। कितने दिन का होता है? 30 डेज का, क्योंकि 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, राइट। तो 30 डेज में ही एग बनेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आया? चलो, और 30 डेज में भी अगर आप लोग अगर इंपॉर्टेंस देखें तो 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को निकाल करके 5 दिन उधर निकाल दिए, और 14th डे पर क्या होता है, 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। एग के रिलीज होने तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। तो 5 डेज इधर निकाल दिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जब ब्लीडिंग फेज होता है 5 डेज का ये हो गया। देन 5 के बाद में इधर 5 ये मिले, और 5 3 8 यानी 7 या 8 दिनों का क्या होता है, oogenesis का प्रोसेस होता है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो 1 मंथ का होता है फिलहाल। लेकिन इसमें oogenesis का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है, तथा फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्टेज में, या ऐसे लिख लें, तथा ओल्डर फीमेल, ओल्डर मतलब जब वो बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, ओल्डर फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्टेज में, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, और oogenesis भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन फंसते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस लिखा दिए बेटा, आप 5 डिफरेंस लिख दीजिए, बहुत है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा टाइप्स ऑफ एग, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग। और इस टाइप्स ऑफ एग को हम लोग पढ़ेंगे